फाइन। तो आज हम 140 से 150 तक टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं किसके, बायोटेक्नोलॉजी के। इसके साथ साथ मैं क्विज़ का बता दूंगी कैसे क्विज़ आता है, फाइनल में कैसे क्वेश्चन आता है, ये सारा बताऊंगी। ठीक है, ये शॉर्ट लेक्चर्स है। लेक्चर नंबर 1, कंस्ट्रक्टिंग द ऑप्टिमल प्रोमोटर। इसको कैसे कंसिडर करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ प्रोमोटर्स उसमें लिए जाते हैं इक्वल के, उसको फिर एनालाइज किया जाता है। ठीक है, many promoters has led to the formulation of sequences which consist of -35 regions। जो promoters हैं उसके जो formulate करते हैं किसको, -35 regions को, और -10 regions और प्री बॉक्स 5 बार। अच्छा, पेपर में ऐसा तो -35 region पे कौन कौन सी ये sequences कौन कौन सी, ATAT, CASA and TAT। An expression from a strong promoter can represent and next is 141 ऑप्टिमाइजिंग ट्रांसलेशन इनिशिएशन कॉम्प्लीमेंट्री। इसमें जो पेपर में आता है ना 16 और ये ऑब्जेक्टिव के तौर पे आ जाता है 141 लेक्चर। ठीक है, लेक्चर नंबर 140 स्टेबिलिटी मैसेंजर आरएनए कोडान चॉइस। अच्छा, मैसेंजर आरएनए की स्टेबिलिटी कैसे होती है, कोडान की चॉइस कैसे इफेक्ट कर सकती है मैसेंजर आरएनए को। अच्छा, जो रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ पर्टिकुलर प्रोटीन विल डिपेंड ऑन द स्टडी स्टेट ऑफ मैसेंजर आर। जितना ज़्यादा स्टडी होगा मैसेंजर आरएनए सेल की, उतना ज़्यादा सिंथेसिस इफेक्टिव होगी, सही इफेक्टिवली प्रोडक्शन होगी, सिंथेसिस होगी किसकी, प्रोटीन की। डिग्रेडेशन मैसेंजर आर यूज। अच्छा, डिग्रेडेशन मैसेंजर आरएनए कैसे होती है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। इट्स प्रोसीड्स बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एंडोन्यूक्लियस एंड 3' एक्सोन्यूक्लियस अटैक। एंडोन्यूक्लियस और 3' एक्सोन्यूक्लियस अटैक होगा तो तब क्या होगा, मैसेंजर आरएनए डिग्रेड हो जाएगा। लेक्चर नंबर 143 आई विल मूव टुवर्ड्स दिस द इफेक्ट ऑफ प्लास्मिड कॉपी नंबर। अच्छा, प्लास्मिड कॉपी नंबर का इफेक्ट क्या होता है राइबोसोम के मैसेंजर आरएनए पे, वन वे ऑफ। अच्छा, एक्सप्रेशन जो होता है ना किसी भी जीन्स का एक्सप्रेशन किसी पर्टिकुलर एक बैक्टीरियम या होस्ट के अंदर, वो किस पे डिपेंड करता है, प्लास्मिड की कॉपी, प्लास्मिड कॉपी नंबर पे इफेक्ट करता है। ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। सॉरी, वन वे ऑफ इंक्रीजिंग एक्सप्रेशन ऑफ क्लोन जीन्स टू इंक्रीज द नंबर ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रांसक्रिप्ट। करस्पॉन्डिंग ट्रांसक्रिप्ट इसमें क्या है, करस्पॉन्डिंग ट्रांसक्रिप्ट इसके अंदर प्लाज्मिड ही है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर इज 144 प्लाज्मिड स्टेबिलिटी। एक पर्टिकुलर जीन को मैक्सिमाइज करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो जो व्हाट इफेक्ट दिस विल हैव ऑन द बैक्टीरियम जिसके अंदर रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड, उस पर क्या इफेक्ट होगा, लॉस। अच्छा, ये डेफिनेशन आती है पेपर में लेक्चर 144 में से। सेग्रीगेटिव इंस्टेबिलिटी क्या चीज़ है, लॉस ऑफ प्लाज्मिड ड्यू टू डिफेक्टिव पार्टीशनिंग इज कॉल्ड सेग्रीगेटिव इंस्टेबिलिटी। इसमें प्लाज्मिड लॉस हो जाता है किसी वजह से, डिफेक्टिव पार्टीशनिंग की वजह। डिफेक्टिव मतलब गलत पार्टीशनिंग होती है, इस वजह से इसको बोलते हैं सेग्रीगेटिव इंस्टेबिलिटी। ये डिफाइन भी आ सकता है और साथ ही ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। नेक्स्ट वन इज 145 लेक्चर स्ट्रक्चर इंस्टेबिलिटी किस वजह से होती है। अगर स्ट्रक्चर इंस्टेबिलिटी प्लाज्मिड किस पे डिपेंड करती है, इस वजह से होती है प्लाज्मिड इंस्टेबल इस वजह से हो जाते हैं, या तो डीएनए में की अरेंजमेंट्स में मिस्टेक्स हो रही होती हैं, या फिर उनमें डीएनए आरएनए या जो भी है वो डिलीट हो रहा होता है। नेक्स्ट इज़ 146 लेक्चर होस्ट सेल फिजियोलॉजी कैन इफेक्ट द लेवल एक्सप्रेशन। जो जीन्स का एक्सप्रेशन है वो होस्ट सेल फिजियोलॉजी पे भी डिपेंड करता है। फैक्टर्स विच विल बी इंपॉर्टेंट, चॉइस ऑफ न्यूट्रिएंट्स हम कौन से दे रहे हैं, ये भी इफेक्ट करेगा एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स को, और साथ इन्वायरमेंटल पैरामीटर्स भी इफेक्ट करते हैं। एनालिसिस ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस। DNA sequencing benefits and applications. DNA sequence information is a prerequisite for planning and subsequent। अच्छा, सबसे पहले DNA sequence information हमें बहुत ज़्यादा इसकी रिक्वायरमेंट होती है ताकि DNA को मैनिपुलेट किया जा सके। ठीक है, अगर DNA sequence information हमें नहीं होगी तो DNA को हम मैनिपुलेट भी तो नहीं कर सकेंगे। इन्फॉर्मेशन इज़ यूजफुल टू वेरियस। अच्छा, DNA sequencing information की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है किस किस फील्ड्स में, मॉलिक्यूलर एंड इवोल्यूशनरी फील्ड्स में, बायोलॉजी की, मेटाजेनोमिक्स में, मेडिसिन फोरेंसिक साइंस में DNA sequencing की बहुत ज़रूरत है इसकी इन्फॉर्मेशन की। Without DNA sequencing information, we can't manipulate DNA. Techniques for DNA sequencing became available in late 1970. अच्छा, ये ऑब्जेक्टिव में आता है, techniques for DNA sequencing become available in the late 1970. Late 1970. Okay, next है कि लेक्चर 148 एनालिसिस डीएनए सीक्वेंसिंग। इसमें कैसे होता है कि अच्छा, डीएनए सीक्वेंसेस मेथड एक दिया था, मैक्सिम जिब्रत मेथड है। दिस मेथड फॉर डीएनए सीक्वेंसिंग मेक्स यूज ऑफ केमिकल रिएजेंट्स टू ब्रिंग अबाउट बेसिक स्पेसिफिक क्लीवेज ऑफ डीएनए। इसमें डीएनए सीक्वेंसिंग क्या होता है, इसमें केमिकल रिएजेंट्स यूज़ होते हैं ताकि डीएनए को पर्टिकुलर बेस से क्लीवेज किया जा सके, उधर से निकाला जा सके। केमिकल टारगेट्स मैक्सिमम जीरो तो वही है। इसमें से ये जो टेबल है ये आपने देख लेना है कि बेस स्पेसिफिकटी कौन सी है, बेस रिएक्शन में कौन कौन से इसमें यूज़ हो रहे हैं, कौन कौन से रिएजेंट्स, केमिकल रिएजेंट्स यूज है, डाइमेथाइल सल्फेट एसिड, हाइड्रोजन प्लस NaCl NaOH। ये जो बेस स्पेसिफिकटी है G+A, ये जो सीक्वेंस इसको आपने देख लेना है। नेक्स्ट है 149
चेन टर्मिनेशन और डिडॉक्सी प्रोसीजर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इसमें क्या होता है कि चेन टर्मिनेशन का जो सेकंड नेम है डिडॉक्सी प्रोसीजर्स को बोलते हैं। ये मेथड किसने दिया था? दिस मेथड वाज डेवलप्ड बाय सेंगर एट 1977। ये ऑब्जेक्टिव तौर पे आपने याद रखना है एज एन ऑब्जेक्टिव। ये दिस कैन कम इन पेपर। It capitalizes on the ability of DNA polymerase to incorporate deoxynucleoside triphosphate as substrate. DNA पॉलीमरेज के अंदर जो एबिलिटी है क्या कराने के लिए, डिडॉक्सीन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट को इनकॉर्पोरेट कराने के लिए। तो ये किसका काम है? चेन टर्मिनेशन डिडॉक्सी प्रोसीजर का। अच्छा, इस प्रोसीजर में होता क्या है? डीएनए की सिंथेसिस होती है स्कैड और इन द प्रेजेंस ऑफ फॉर डिडॉक्सीन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। डीएनए को पता है डिडॉक्सी डाइन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। इसमें रिलेशन होती है जिसमें जो न्यूक्लियोसाइड हैं ट्राइफॉस्फेट वो किसके साथ लेबल हुए होते हैं? P32 के साथ, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में आता है न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट जो हैं किसके साथ लेबल होते हैं? P32 के साथ सेपरेट इंक्यूबेशन मिक्सेस में। नेक्स्ट है 150। ये तो मैंने अपने पिछले लेक्चर में कवर करवा दिया था, होप सो आपको समझ आ गई होगी। तो आप ये आज का हमारा जो शॉर्ट लेक्चर्स है ये इसकी सीरीज़ कंप्लीट होगी। बाकी जो लेक्चर्स हैं वो मैं नेक्स्ट में करवा दूँगी आपको।